Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Today we are going to discuss about the relative velocity. What is that relative velocity? That means we are comparing or we are measuring the velocity of a body with respect to another body. With respect to another body. That means ये जो एक velocity है ना, relative velocity, ये क्या है ना, कोई हम कंपेयर करते हैं दो बॉडी के बीच में, जो कंपैरिजन करते हैं उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी measured by और हम लिख सकते हैं with respect to. WRT का मतलब क्या है? with respect to another body. आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? आया समझ में कि नहीं? देखो क्या होता है, यहाँ पे एक बॉडी A है और ये चल रहा है VA के वेलोसिटी से. आया समझ में कि नहीं? अच्छा, अब बॉडी B चल रहा है VB की वेलोसिटी से. बॉडी B चल रहा है VB की वेलोसिटी से, और ये दो बॉडी क्या होता है, सेम डायरेक्शंस पे मूव करते हैं. क्या होता है? सेम डायरेक्शंस पे मूव करते हैं. तब हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए ने, ध्यान से सुनना, ए जो बॉडी है ये भी ए वेलोसिटी से जा रहा है, बी वाला बॉडी भी वेलोसिटी से जा रहा है. अब किसका वेलोसिटी मुझे चाहिए? ए चाहिए. कौन मेजर कर रहा है ना? बी मेजर कर रहा है. अगर डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स की बात करता हूं मैं, देखो तुम एक बॉस से जा रहे हो, मान के चलो कुछ स्पीड से तुम जा रहे हो, तुम्हारे साइड में कुछ एक बॉस जा रहा है, साइड में दोनों सेम डायरेक्शंस पे जा रहे हो. जब तुम दूसरे वाले बॉस को दिखोगे, तुमको क्या दिखाई देगा? वो बॉस बहुत स्लो चल रहा है, हाँ कि नहीं? क्यों आ रहा है ना? तुम क्या करते हो, तुम उस बॉस का स्पीड अपने बॉस के स्पीड के साथ कंपेयर करते हो, इसीलिए तुमको वो स्लो दिखाई देता है. आया समझ में? अरे हाँ या ना? आया समझ में? देखो इधर मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी को हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम और भी लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू स्लैश के जगह बी. अगर दोनों सेम डायरेक्शंस पे जा रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे VA माइनस VB. आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? VA माइनस VB हम लिखेंगे. हुआ? अच्छा, उसी तरह वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A को क्या लिखेंगे ना? VB माइनस VA. आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? ये क्या है? हम इसको लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A. या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A. वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A मतलब B का वेलोसिटी कौन मेजर कर रहा है? A मेजर कर रहा है. इसीलिए वो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मेरा? माइनस होगा. किसी एक बॉडी ने दूसरे बॉडी का जो वेलोसिटी मेजर किया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? VA माइनस VB लिखेंगे. हुआ? तो उसी तरह तुम लिखो एग्जांपल्स में, देखो तुम यहाँ पे बॉस पे बैठे हो, ये बॉस 70 किलोमीटर पर में चल रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है. अगर तुम्हारा दोस्त कार पे चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहे हो, और ये 80 किलोमीटर पर आवर पे चलेगा, हाँ कि नहीं? 80 किलोमीटर पर आवर पे चलेगा. अगर वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बॉस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 80 माइनस 70 आ जाएगा, तो 10. तो ज्यादा कितना हुआ? 10 स्पीड में. तो इसलिए तुमको वो स्लो दिखाई दे रहा है. तुमसे वो कितना स्पीड आगे चल रहा है ना? 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसलिए तुमको वो स्लो दिखाई दे रहा है. आया समझ में? अरे हाँ ना समझ में नहीं. उसी तरह ध्यान से सोचो, तुम रेस्ट पे हो, साइड में एक बॉस पास कर रहा है, वो 80 किलोमीटर पर आवर पे पास कर रहा है. तुम रेस्ट पे हो, तुम्हारा वेलोसिटी 0 है. जो 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है उसके साथ तुम मेजर करोगे तो क्या आएगा? 80 माइनस 0 या 0 माइनस 80. तो डिफरेंस कितना आता है? 80 का डिफरेंस आता है.
आया समझ में कि नहीं? तो 80 का डिफरेंस आता है, तो जब 80 का डिफरेंस आएगा वही होगा क्या मेरा कि रिलेटिव वेलोसिटी। तो तुमसे वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज्यादा से चल रहा है, तो इसीलिए वो तुमको जोर दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत फास्ट मूविंग करते हुए नजर आता है। जब तुम रेस्ट पे होते हो, जब तुम कार या कोई ट्रक पे मूव करते हो, साइड वाले कोई चीज को देखोगे, बॉस या कार उस तरह, वहां पे स्पीड मुझे कम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अपना भी कुछ, तुम्हारा खुद का भी कुछ स्पीड होता है, उसी स्पीड के हिसाब से तुम उसको कंपेयर करते हो, जो कि बहुत कम आता है। आया समझ में? अरे यार कि नहीं, ये एग्जांपल समझ में आ गया? आप देखो अब आता है क्या ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या आएगा ना, दोनों बॉडी जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस पे मूव कर रहे हैं, दोनों बॉडी जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस पे मूव कर रहे हैं। ये मेरा बॉडी ए है और ये मेरा इस तरह भी ए पे चल रहा है, ये मेरा बॉडी बी है और ये ऑपोजिट भी बी पे चल रहा है, भी बी पे चल रहा है। आया समझ में कि नहीं? ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अब जब बॉडी बी ऑपोजिट में चल रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या आ जाएगा ना, वी ए माइनस वी बी, यही तो होता है हमारा, वी ए माइनस वी बी होना चाहिए। मगर यहाँ पे क्या है भाई, वी बी मेरा ऑपोजिट में है, यहाँ पे वी बी मेरा क्या है, ऑपोजिट में है। तो अगर ऑपोजिट, अच्छा ये फॉर्मूला कब आएगा, तो सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन पे होता तो मैं लेता, मगर जैसे सेम डायरेक्शन पे नहीं है, तो मैं इसको अगर इस तरह डायरेक्शन पे चलाऊंगा तो क्या ये माइनस वी बी आ जाएगा, क्या ये माइनस वी बी आ जाएगा? अगर माइनस वी बी आ गया तो वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी, तो ये क्या दोनों ऐड हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, क्या ये दोनों ऐड हो जाएगा? अरे हाँ या ना समझ में नहीं आ रहा है, वी ए प्लस वी बी क्या ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वहां पे। उसी तरह अच्छा ये मेरा क्या होता है, वी ए स्लैश ऑफ बी, उसी तरह बी स्लैश ऑफ ए क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी ए, वी बी प्लस वी ए। इसका मतलब इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, देन दे विल ऐड, there will be an addition of the two velocities, the relative velocities are added by the individuals velocities। आया समझ में कि नहीं? उनका relative velocity is equal to the sum of the two individual velocities। आया समझ में? ये सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन मोशन के लिए रिलेटिव वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट था। तुम खुद भी इमेजिन कर सकते हो, खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर तुम साइकिल पे, ध्यान से सुनना, साइकिल पे यहां से चल रहे हो तो तुम्हारा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां से कोई कार 80 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। आया समझ में कि नहीं? अब तुमको क्या दिखाई देगा, जोर दिखाई देगा, फास्ट मूविंग करते हुए नजर आएगा या स्लो मूविंग करते हुए नजर आएगा? फास्ट मूविंग करते हुए। क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट में है, कोई भी एक मेजर करेगा तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो इसलिए तुमको वो फास्ट मूविंग करते हुए नजर आएगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई डाउट है? स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। ये था मेरा रिलेटिव वेलोसिटी का सिंगल डायरेक्शन मोशन में, एक ही स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन पे। अब हम प्लेन के बारे में लिखेंगे। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी टू डायमेंशन। अच्छा, टू डायमेंशन पे कैसे होता है, देखो टू डायमेंशन पे कैसे होता है। मान के चलो कि एक बॉडी इधर चल रहा है वी ए वेलोसिटी से, दूसरा बॉडी इधर चल रहा है वी बी के वेलोसिटी से। आया समझ में? एंड थीटा एंगल पे चल रहे हैं। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी। मुझे क्या निकालना है, वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब वी ए माइनस वी बी। अच्छा, इसका मतलब क्या हम पढ़े हैं वेक्टर में ना, वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी, वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी। तो प्लस करेंगे मतलब क्या होगा, प्लस करेंगे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बीबी को नेगेटिव डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे इंक्रीज करेंगे, तो ये हो गया मेरा माइनस बीबी, ये हो जाएगा मेरा माइनस बीबी। अब ये क्या हो जाएगा एंगल मेरा, ये एंगल मेरा आ जाएगा 180 माइनस थीटा। क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। आया समझ में ना, नहीं आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना, अरे समझ में आ रहा है ना। वी ए प्लस और माइनस बीबी मतलब वी ए माइनस बीबी, तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा।
अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे आएगा? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। हमको पता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है ना, VA का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस VB का स्क्वायर प्लस ऑफ 2VA इंटू VB, मतलब VA का मैग्नीट्यूड माइनस VB का मैग्नीट्यूड, तो क्या आ जाएगा? वही VB तो आ जाएगा, तो VA VB cos ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा। अब ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? टू इंटू VA VB cos ऑफ 180 माइनस थीटा, आया समझ में? ओके ठीक है, थोड़ा इसको साइज कर देता हूं मैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB cos 180 माइनस लेके जाओगे माइनस cos थीटा, तो इसलिए माइनस cos थीटा। यही है मेरा फाइनलाइज फॉर्मूला, यही है मेरा रिलेटिव वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड इन टू डायमेंशंस। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अगर दो वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो मेरा मैग्नीट्यूड रिलेट, जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो क्या? ये यही आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू VB, यही मेरा आएगा। अब मान के चलो कि ये मेरा यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है VB, किसके साथ? VA के साथ। VA के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। तो मेरा tan बीटा क्या हो जाएगा? तो मेरा tan बीटा क्या हो जाएगा? किसके साथ बना रहा है? VA के साथ बना, किसके साथ नहीं बना रहा है? VB के साथ। तो क्या हो जाएगा? VB साइन, जिसके साथ नहीं बना रहा है उसका साइन लेंगे। साइन कितना एंगल है दोनों के बीच में? 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई VA प्लस VB cos ऑफ 180 माइनस थीटा। यही तो मेरा फॉर्मूला था, Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा, उसी तरह मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। तो मेरा tan बीटा फाइनलाइज फॉर्मूला क्या आ जाएगा? VB sin 180 माइनस sin थीटा, VB sin थीटा डिवाइडेड बाई VA cos 180 माइनस माइनस cos थीटा, तो VA माइनस VB cos थीटा। ऐसा समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? ना समझ में नहीं आया है? tan बीटा इक्वल टू VB sin थीटा बाई VA माइनस VB cos थीटा। आया समझ में? ना कोई दिक्कत हुआ इसमें? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के बाद कर लो। एक अच्छा सा क्वेश्चन से, एक बार ये एंट्रेंस के एग्जाम में आया था नीट का। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली विथ ए स्पीड u एंड एट द सेम टाइम सेम इंस्टेंट अनदर बॉल b इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h at time t find the speed of ball a with respect to ball b। देखो ध्यान से देखो क्या दिया गया, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, मान के चलो कि ये मेरा ग्राउंड पोजीशन से, ध्यान से सुना, ये मेरा ग्राउंड पोजीशन से एक बॉडी ये था, ये पॉइंट ए से था, बॉल ए मतलब बॉल ए था। अब ये क्या हुआ? ऊपर की तरफ चल रहा है। ये कितना हाइट कवर किया है? h हाइट कवर किया है। कितना वेलोसिटी से हम इसको फेंके थे? u वेलोसिटी से। अब जब ये ऊपर की तरफ चल रहा है, यहाँ पे h हाइट जब कवर किया था, तो किसी भी टाइम t में, टाइम t मतलब किसी भी एक टाइम पे, मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं पे भी हो सकता है, ये वाला ऊपर की तरफ चल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? v का फॉर्मूला क्या मुझे पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से? u प्लस at, यही मुझे पता है। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ a, u मेरा u है। अब ऊपर की तरफ चल रहा है मतलब a क्या हो जाएगा? माइनस g हो जाएगा, तो u माइनस g इंटू टी। अच्छा, ऊपर की तरफ चल रहा है मतलब पॉजिटिव y एक्सिस या नेगेटिव y एक्सिस? पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? j क्या आ जाएगा? va इक्वल टू क्या आ जाएगा? u माइनस dt का j क्या आ जाएगा? हुआ? ओके ठीक है। अब ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। At the same instant, another ball B is released from a height h, मतलब यहां से बॉल B ऐसे रिलीज होके इधर से आ रहा है। अब जब रिलीज हो रहा है तो ये फ्री फॉल हो रहा है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बॉल B के लिए मैं क्या लिखूंगा ना? gt, क्योंकि u तो 0 हो जाएगा ना, तो नीचे आ रहा है तो प्लस gt, और नीचे आ रहा है मतलब क्या होता है? नेगेटिव y एक्सिस में मूव कर रहा है। अरे ऊपर की तरफ चल रहा है, देखो यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है तो पॉजिटिव जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस जे क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना? माइनस जी टी जे क्या, माइनस जी टी जे क्या।
तो फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल ए, मतलब बॉल ए का स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना है हमको। भाई देखो सिंपल चीज है, वीए माइनस वीबी ही मुझे करना है और कुछ नहीं करना है। तो वीए का वैल्यूज क्या है ना, यू माइनस जीटी का जे क्या माइनस वीबी का वैल्यूज माइनस जीटी का जे क्या। तो ये क्या हो जाएगा ना, यू माइनस जीटी का जे क्या। एक काम करो यहाँ पे यू जे क्या पे हो जाएगा हुआ माइनस जीटी का जे क्या माइनस माइनस प्लस जीटी का जे क्या। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर यू जे क्या, यू जे क्या। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना चाहोगे, कोई मैग्नीट्यूड्स लिखोगे तो सिंपली मैग्नीट्यूड्स को यू लिख लेना। ऐसा समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस क्या दिया गया है देखो, फ्रॉम ए लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग टू शिप्स ए एंड बी। दो शिप को एक लाइट हाउस से ऑब्जर्वर देख रहा था। शिप ए प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब शिप ए क्या चल रहा है, नॉर्थ के तरफ चल रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू दिया गया है 20√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नॉर्थ के तरफ चल रहा है। शिप बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, तो ये मेरा हुआ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या चल रहा है ना, वीवी चल रहा है। शिप बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये मेरा 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। फाइंड इन व्हिच डायरेक्शन एंड व्हाट स्पीड द शिप बी वुड अपीयर टू मूव टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग द डेक ऑफ द शिप। यहाँ पे लाइट हाउस में जो ऑब्जर्वर है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ए में एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। आया समझ में कि नहीं? अब वो ए ऑब्जर्व करेगा किसका वेलोसिटी, इसको वीबी को। फाइंड इन व्हिच डायरेक्शन एंड व्हाट स्पीड द शिप बी वुड अपीयर टू मूव, मतलब बी मुझे दिखाई देगा। किसका वेलोसिटी मेजर करेंगे, बी का मेजर करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी कौन मेजर करेगा ना, ए मेजर करेगा। तो मुझे क्या निकालना है, सिंपल सा चीज वीबी माइनस बी है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं वीबी प्लस ऑफ माइनस बी है। आया समझ में कि नहीं? तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस बी ए, यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी ए। आया समझ में कि नहीं? अब माइनस बी ए हो जाएगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, मान लो इनका रिजल्टेंट यही निकला, वीबी विथ रेस्पेक्ट टू ए। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? अब ए मेजर कर रहे हैं मतलब ए दिख रहा है, तो ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट है। अब ये वाला एंगल तो हमको पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 135 डिग्री। किसके किसके बीच में, वीबी और माइनस बी ए के बीच में, वीबी और माइनस बी ए के बीच में। तो वी बी ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ना, वीबी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, मतलब माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस 2 वीबी बी ए कॉस 135 का रूट। क्या तुम यहां से पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, क्या तुम यहां से पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो? अरे हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो एक छोटा सा चीज, हाँ यहां से भी तो निकाल सकते हो, हाँ कि नहीं? अब और एक चीज भी हम लिख सकते हैं, और एक तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, ये ऑल्टरनेटिव वेज है। वीबी का वैल्यूज क्या है, वीबी इधर है 45 डिग्री में, तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा इसका 20 cos 45, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा 20 sin 45, हाँ कि नहीं? वीबी का ये कंपोनेंट आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 20 cos 45 बाई क्या प्लस 20 sin 45 जे क्या, ये वीबी का हो गया। वी ए के ऊपर की तरफ है, तो क्या मैं लिख रहा हूँ 20√2 जे क्या। अरे हाँ यार ना, 20√2 जे क्या। अब यहां से करता हूं मैं, देखो VB with respect to A, VB with respect to A, B with respect to A। तो VB माइनस VA जब होगा तो VB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 cos 45, मतलब 20 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 20 बाई रूट 2 जे कैप माइनस 20√2 जे कैप। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा ना, 10√2 आई कैप प्लस 10√2 जे कैप माइनस 20√2 जे कैप। तो ये आ जाएगा 10 - 10, मतलब
10 रूट टू आई कैप माइनस 10 रूट टू जे कैप, ये आ जाएगा मेरा VB विथ रेस्पेक्ट टू A। आया समझ में? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ना, 10 रूट टू का स्क्वायर प्लस 10 रूट टू का स्क्वायर का रूट ओवर। आया समझ में कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 रूट टू 10 रूट टू, क्या मेरा आंसर 20 आ जाएगा? क्या मेरा आंसर 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा? नेट वेलोसिटी मतलब इसी वेलोसिटीज में जो ए पे है इसको दिखाई देगा, ये उसका अल्टरनेटिव मेथड है। तुम यहां से भी करोगे तो यही आंसर निकलेगा, कुछ अलग नहीं निकलेगा। ये मैंने वेक्टर का तरीका अपनाया। अब ये बीटा कितना हो जाएगा, देखो बीटा कितना हो जाएगा, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बाई ये मतलब 20 cos 45 बाई 20 रूट टू, 20 cos 45 बाई मतलब क्या हो जाएगा, वो भी वही एंगल बीटा कितना हो जाएगा, वही 45 डिग्री निकलेगा। खुद करो, निकाल सकते हो, खुद करोगे तो निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे। अच्छा ठीक है, मैं तो अच्छा स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, थोड़ा आगे करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, थोड़ा आगे करते हैं। देखो बीटा किसके किसके बीच का एंगल है, बीटा है VBA और VA के बीच में। अच्छा ठीक है, तो tan बीटा कैसे निकालेंगे, इसका लेंगे VB साइन 135, दोनों के बीच में एंगल कितना है 135 है, डिवाइडेड बाई VA प्लस VB cos 135। अच्छा ठीक है, VB मेरा कितना है 20, साइन 135 कितना है ना रूट टू, 1 बाई रूट टू, 20 बाई रूट टू। VA मेरा कितना है, VA मेरा है 20 रूट टू, 20 रूट टू, 20 रूट टू। आया समझ में, 20 रूट टू। अच्छा ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ 20 रूट टू। VA मेरा 20 रूट टू है प्लस VB मेरा कितना है ना 20, cos 135 क्या है ना माइनस 1 बाई रूट टू। तो ऊपर में आ जाएगा 10 रूट टू, नीचे आ जाएगा 20 रूट टू माइनस 20 बाई रूट टू, वही 10 रूट टू। तो ऊपर में आ जाएगा 10 रूट टू, नीचे में भी आ जाएगा 10 रूट टू, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर tan बीटा 1 हो रहा है तो बीटा मेरा आ जाएगा 45 डिग्री। बीटा मेरा क्या आ जाएगा 45 डिग्री। आया समझ में, ना कोई दिक्कत हुआ ना इसमें कोई दिक्कत हुआ। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो ये सारे चीज हुआ। ठीक है, तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज के साथ जो कि एंट्रांस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, होता है एक रेनन मैन और एक रिवर एंड बोर्ड का न्यूमेरिकल के साथ। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, मैं कोशिश करूंगा इसको और एक बार समझाने के लिए। वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिवर एंड बोर्ड और रेनन मैन के साथ। वाह, थैंक यू।